Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Lakshmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic that you are familiar with, that it's संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन. हम लोगों ने बात की है, आधुनिकीकरण पर बात की है, संस्कृताइजेशन पर भी बात की है. लेकिन इस बार देखा मैंने कि ये पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन, हायरार्की एंड डिफरेंसेस. तो इसको इस एंगल से देखते हैं, है ना, कि हायरार्की मतलब किसको आप पदानुक्रम में ऊपर नीचे रखेंगे और दोनों में अंतर क्या है. तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम जानते हैं आधुनिकीकरण को, कि अकॉर्डिंग टू डेनियल लर्नर इज दैट इट इज द करंट टर्म फॉर एन ओल्ड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज. यानी कि सामाजिक परिवर्तन पहले भी होता रहा है, हम उसी पुरानी सामाजिक प्रक्रिया को हमने एक नया नाम दे दिया है, आधुनिकीकरण. whereby less developed societies acquire the characteristics common to more developed societies. जहां पर कम विकसित समाज जो हैं वो ज्यादा विकसित समाजों में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको जब एक्वायर करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं. This definition emphasizes the transformation from traditional to modern societies, highlighting the adoption of characteristics like industrialization, urbanization and secularization. ये परिभाषा जो है वो ये इस बात पर बल देती है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब रूपांतरण होता है पारंपरिक समाजों का आधुनिक समाजों में, है ना, वो आधुनिकीकरण है. और यहाँ पर किसको हम अपना लेते हैं, जैसे औद्योगिकीकरण, है ना, औद्योगिकरण का गुण है इसमें, शहरीकरण का गुण है. लोग उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होते हैं, उद्योग धंधों में काम करते हैं, उद्योग धंधों में काम करने के लिए गांव से शहर की ओर आते हैं. और सेक्युलराइजेशन, देखिए सेक्युलराइजेशन मॉडर्न कंसेप्ट है कि हम सेक्युलर हैं. और ओल्ड कंसेप्ट क्या है कि हाँ ये हमारा पर्टिकुलर धर्म है, हम इस धर्म को मानने वाले हैं. और सेक्युलर कंसेप्ट है कि ठीक है, जिसका जो धर्म है सेक्युलर है ना, कि हमें किसी अपने धर्म से मतलब है, हमें दूसरे मतलब जैसे डेमोक्रेसी, जैसे आपको संविधान में कहा गया कि हर आदमी अपने धर्म का पालन कर सकता है, मना सकता है, इस तरीके की बातें. पर ओल्ड कंसेप्ट ये नहीं था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ये नहीं था, ये मॉडर्न कंसेप्ट है. तो इस तरीके के और कैरेक्टरिस्टिक, आप औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, सेक्युलराइजेशन हो गया, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप अपना लेते हैं और आप ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो वो मॉडर्नाइजेशन है. तो कुछ इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक है. बात आपसे मॉडर्नाइजेशन पे हो चुकी है, आप पुराना वीडियो सुन सकते हैं. तो जैसे इकोनॉमिक चेंज, आपका आर्थिक प्रगति होती है, आर्थिक रूप से परिवर्तन होता है. अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका शहरीकरण हो जाता है, कि शहर में जैसे जिया जाता है आप ये कह सकते हैं कि वही जीने का तरीका है. सेक्युलराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन, भाई सेक्युलर क्यों है हम, क्योंकि हम तर्क करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है. तो रैशनलाइजेशन जब आता है, तार्किकीकरण भी मॉडर्नाइजेशन की देन है. सोशल स्ट्रक्चर, अब हमारा सोशल स्ट्रक्चर उस तरह से कास्ट बेस्ड नहीं है मॉडर्न समाजों में. सोशल प्रॉब्लम्स, और जब इतना ज्यादा शहरीकरण होगा तो सामाजिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सामाजिक समस्याएं भी मॉडर्नाइजेशन की देन है. पुराने समाजों में इतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि सब कुछ वर्ग विभक्त है, काम विभक्त है, सबका अपना अपना है, किसी का एक दूसरे से उस तरीके का ओवरलैप नहीं है, उस तरीके की भीड़ नहीं है, उस तरीके का क्राइम नहीं है, वैल्यू सिस्टम था. इसलिए ट्रेडिशनल सोसाइटीज में वो सोशल प्रॉब्लम्स नहीं थी जो मॉडर्नाइजेशन में आई हैं, है ना. तो ये तो मॉडर्नाइजेशन हुआ. और सेंसिटाइजेशन क्या है, कि द टर्म सेंसिटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन सोशियोलॉजी बाय प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास. ये आपको याद रखना चाहिए, ये एम एन श्रीनिवास जी का दिया हुआ शब्द है. द टर्म refers to a process whereby people of lower castes collectively try to adopt upper caste practices and beliefs as a preliminary step to acquire हायर स्टेटस. भाई लोगों ने क्या देखा, लोगों ने देखा कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उनकी समाज में बहुत इज्जत है, तो नीची जाति के लोगों ने ये सोचा कि क्यों, हाँ भाई हम उनकी जाति तो अपना नहीं सकते लेकिन उनके काम अपना लेते हैं. वो व्रत रखते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, वो किस तरह से पूजा करते हैं, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका क्या है, वो अपनाया गया. ये जो अपनाने का तरीका है ये सेंसिटाइजेशन है, जब लोअर कास्ट अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को अपनाता है ताकि उसको भी समाज में उच्च दर्जा मिले. Thus it indicates a process of cultural mobility. तो ये किस तरीके की गतिशीलता है, ये सांस्कृतिक गतिशीलता है, that is taking place in the traditional social system of India, जो कि traditional social system of India में ये होता रहा. He explained the concept of sensitization in his book Social Change in Modern India. वो अपनी किताब भारत आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं. टू डिस्क्राइब द कल्चरल मोबिलिटी इन द ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. क्या कैसे क्यों वर्णन करते हैं, जब वो सांस्कृतिक गतिशीलता का डिस्क्रिप्शन करते हैं तब वो बताते हैं कि सेंसिटाइजेशन में जो भारतीय समाजों में जो ट्रेडिशनल कास्ट था, जो लोअर कास्ट था, उसने हायर कास्ट की बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयास ही संस्कृतिकरण है.
फिर हायरार्की अगर हम देखें कौन ज्यादा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, तो in the context of social change and cultural transformation, the hierarchy between sensitization and modernization can be understood as follows. ऐसे आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक हायर ऑर्डर प्रोसेस है क्योंकि वो ब्रॉड है, और सेंसिटाइजेशन एक लोअर ऑर्डर प्रोसेस है. मॉडर्नाइजेशन कैन बी सीन एज ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा व्यापक है, ट्रांसफॉर्मेटिव है. क्यों? क्योंकि वेरियस एस्पेक्ट सोसाइटी का कवर कर रहा है, ये इकोनॉमी भी कवर कर रहा है, पॉलिटिक्स भी कवर कर रहा है, कल्चर, टेक्नोलॉजी, है ना. तो इसलिए ये ब्रॉड ज्यादा है, व्यापक ज्यादा है, इसलिए हायर ऑर्डर प्रोसेस है. इट रिप्रेजेंट्स ए शिफ्ट टुवर्ड्स मोर सेक्युलर, एगलिटेरियन एंड रैशनल वैल्यूज. जो आधुनिक समाज है वो ज्यादा सेक्युलर होने की तरफ बल देता है, समता मूलक, सबको बराबर मिले, और तार्किक मूल्यों पर बल देता है. जबकि सेंस्क्रिटाइजेशन जो कि लोअर ऑर्डर प्रोसेस है वो क्या करता है? इज ए मोर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, केवल ये कल्चरल इमुलेशन या कल्चरल मोबिलिटी पर निर्भर है within the existing social hierarchy. While it can lead to changes in individual or group status, it does not necessarily challenge the underlying social structure. ये क्या कर रहा है कि बस जो निचला समाज है, निचली जाति, वो ऊंची जाति की प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, बाकी इसका ओवरऑल से लेना देना नहीं है. अंडरलाइंग सोशल स्ट्रक्चर को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इनका इकोनॉमी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. जबकि मॉडर्नाइजेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है ना. और मॉडर्नाइजेशन को क्यों आप हायर कह रहे हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव ज्यादा है, और ये इक्वालिटी पे ज्यादा इम्फेसिस करता है. मॉडर्नाइजेशन हैज ए ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इन्फ्लुएंसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फ्रॉम इकोनॉमी टू कल्चर. ये इकोनॉमी को भी कवर कर रहा है, कल्चर को भी कवर कर रहा है, जैसे बताया आपको. और ट्रांसफॉर्मेटिव भी ज्यादा है, कैन बी लीड टू मोर प्रोफाउंड चेंजेस इन सोसाइटल वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर्स. जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं, उसमें ये ज्यादा परिवर्तन कर रहा है, और ये इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है, इगैलिटेरियन वैल्यूज पे, समता मूलक मूल्यों पर, है ना. और जो ट्रेडिशनल हायरार्की चली आ रही है उसको चैलेंज भी करता है. सेंसिटाइजेशन को आप क्यों लोअर कह रहे हैं? क्योंकि इसका फोकस कम है, ये लेस ट्रांसफॉर्मेटिव है, और ये रीइंफोर्स करता है एग्जिस्टिंग हायरार्की को. भाई रीइंफोर्स कर रहा है ना, वहां हम हायरार्की कम कर रहे हैं और यहाँ हायरार्की को रीइंफोर्स कर रहे हैं. कैसे? कि लोअर वाला ऊंचे वाले की प्रैक्टिसेस और बिलीव्स फॉलो कर रहा है, तो ये रीइंफोर्स भी कर सकता है सोशल हायरार्की को, rather than challenging them, है ना. अगर डिफरेंस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो रीजन, साइंस और टेक्नोलॉजी पर बल देता है, तर्क, विज्ञान और तकनीकी. जबकि सेंसिटाइजेशन क्या करता है? इमुलेशन ऑफ हायर कॉस्ट प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज. जो ऊंची जाति की वैल्यूज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको अपनाने पर बल देता है. यहाँ पर एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस है, और यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड रिचुअल्स. भाई पंडित वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलना प्रेफर करते थे? संस्कृत. तो वो संस्कृत को अपना लें, वो व्रत रहने लगे, वो पहनने ओढ़ने का तरीका बदल लें अपना. यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन में फोकस किस पे है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और यहाँ सोशल मोबिलिटी और प्रेस्टीज पे है. यहाँ पे आप इगैलिटेरियन और सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इधर आप एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की को ही रीइंफोर्स कर रहे हैं. तो ये तो गुणों में अंतर हो गया. फिर गोल्स में देखें, लक्ष्य क्या है मॉडर्नाइजेशन का? कि हम इकोनॉमिकली डेवलप कर जाएं. जबकि सेंसिटाइजेशन का क्या है? सोशल मोबिलिटी एंड इंक्रीज स्टेटस. सब कुछ यहाँ पे स्टेटस के लिए हो रहा है. यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकता है, और इधर आपका प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन विद इन दी एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की. यहाँ पे आपका एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य तक, सुविधाओं तक आपकी पहुंच बढ़ेगी. और यहाँ कल्चरल एसिमिलेशन एंड कंफॉर्मिटी है, इधर इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनॉमी है. तो इस तरह से गोल्स भी अलग हैं. एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना लिया तो ये आधुनिकीकरण है, लेकिन निचली जाति के लोगों ने वेजिटेरियन हो गए. वो जनरली वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो वेजिटेरियन हो गए. क्यों? क्योंकि ऊंची जाति के लोग वेजिटेरियन है. तो ये सेंसिटाइजेशन है. यहाँ पे आप मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं, और यहाँ पे आप संस्कृत लैंग्वेज को अपना रहे हैं. इधर यहाँ पे इम्फेसिस एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे है, जबकि इधर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज पर ज्यादा बल है. तो इस तरह से ये अंतर हो गया. तो अब की डिफरेंसेस एक साथ देखें तो डायरेक्शन ऑफ चेंज, मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग मॉडर्न वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस, व्हाइल सेंसिटाइजेशन इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल हायर कास्ट प्रैक्टिसेस. ये आपको क्लियर है? वहां आप आधुनिक मूल्यों को अपना रहे हैं, और यहाँ ऊंची जाति के लोगों की प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं. गोल्स अलग अलग हैं. मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, जबकि सेंसिटाइजेशन में सोशल और कल्चरल मोबिलिटी है. यहाँ पे सोशल हायरार्की पे इम्पैक्ट क्या है? मॉडर्नाइजेशन कैन चैलेंज
और जबकि सेंसिटाइजेशन कैन रीइंफोर्स। मॉडर्नाइजेशन और सेंसिटाइजेशन बिल्कुल विपरीत है यहाँ पे। आधुनिकीकरण चैलेंज कर रहा है एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की। क्यों? क्योंकि वो रैशनल है, वो तर्क पे आधारित है। और सेंसिटाइजेशन क्या है? तर्क पे आधारित नहीं है वो, उसको तो बस ऊंची जाति के लोगों को, चूंकि समाज में स्टेटस अच्छा है तो हमें भी स्टेटस अच्छा चाहिए, इसलिए हम ऊंची जाति के लोगों के प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। तो ये एक्चुअली री कर रहे हैं, पुनर्बल दे रहे हैं सोशल हायरार्की को। और स्कोप देखें तो मॉडर्नाइजेशन का ब्रॉड है ना, और सेंसिटाइजेशन का लोअर है, नैरोअर है। तो ये इस तरह से कंक्लूजन के रूप में आप कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एंड सेंसिटाइजेशन रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज। दोनों ही सामाजिक परिवर्तन की दो विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, बस इनके गोल्स अलग हैं, डायरेक्शंस अलग हैं, और सोशल हायरार्की के लिए इनके इम्प्लीकेशंस भी अलग अलग हैं। While modernization emphasizes reason, science, and egalitarian values, sensitization focus on cultural emulation and social mobility within the existing social structure. है ना? आधुनिकीकरण जहाँ तर्क को, विज्ञान को, समता मूलक मूल्यों को फोकस करता है, अपनाने की बात करता है, वैसे ही सेंस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण जो है वो आपका सांस्कृतिक जो आप अपनाते हैं, इमुलेट करते हैं, जो सामाजिक गतिशीलता है उस पर बल देता है। तो ये दोनों में अंतर, दोनों का कंसेप्चुअल डिफरेंस, दोनों के गोल्स कैसे अलग हैं, दोनों के यू कैन से एग्जाम्पल्स और पर्पस। गोल अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, है ना, और नैरो है कि ब्रॉडर है, और एग्जाम्पल। डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाना आधुनिकीकरण है, लेकिन वेजिटेरियन हो जाना सेंसिटाइजेशन है। ओके, सो आई होप कि दिस टॉपिक विल बी more clear to you all. So sensitization, urbanization, modernization, everything I have covered in detail now, you can say. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.